अरे यार ये श्रुति, हम कहाँ आ गए? यार यहाँ तो देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत भीड़ है और कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ यार श्रुति, वो देख पोस्टर। हाँ यार, यहाँ तो महाकौतिक लगा हुआ है। हाँ, महाकौतिक? इसका पता है तुझे ये क्या होता है महाकौतिक? नहीं यार, मुझे तो नहीं पता। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि ये मेला लगा हुआ है शायद। जी हाँ, तो अगर आप निखिल और श्रुति की तरह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि महाकौतिक क्या होता है, तो आज चेता मंच आपको बताने जा रहा है कि महाकौतिक होता क्या है। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि महाकौतिक का मतलब है महानगर में लगने वाला मेला। असल में उत्तराखंड में जो छोटे छोटे मेले लगते हैं निखिल और श्रुति, उन्हें हम कौतिक कहते हैं, लेकिन जब ही ये कौतिक महानगर में पहुंच जाता है तो इसे महाकौतिक कहते हैं। और आज हम 3 एंकर्स यानी निखिल, घनश्याम और श्रुति आपको 6 कैमरों की नजर से, 6 कैमरों के हर तस्वीर के लिहाज से आपको दिखाएंगे महाकौतिक की हर बड़ी तस्वीर, यानी महाकौतिक की महाकवरेज सिर्फ चेता मंच पर। शुरुआत करते हैं इस महाकवरेज की। हम बात करेंगे उत्तराखंड के पहनावे की, वहाँ के रहन सहन की। हम बात करेंगे उत्तराखंड के कल्चर की और मेरे ऑल टाइम फेवरेट यानी कि खाने की। तो महाकौतिक में बात फोक म्यूजिक की भी होगी। पहाड़ी धुन पे हम और आप जमकर थिरकेंगे। ये उत्तराखंड का फ्लेवर है जनाब, ये बहुत खास है। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, यहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति सुर में गाते हैं। और यही मिजाज है उत्तराखंड का, इसकी खूबसूरती का, इसकी रंगीनियत का। इसीलिए हमने इस खास शो को नाम दिया है रंगीलो पहाड़। शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। में सबसे खास। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले फलों और सब्जियों से। पहाड़ की सब्जियों और फलों के बारे में आपको बताते हैं। चलिए आइए जानते हैं, बात करते हैं इनसे कि क्या क्या रखा है इन्होंने अपने स्टॉल पे। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रानीखेत ब्लॉक से आए हैं और हम ये प्रोडक्ट लेके आए हैं दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पे महाकौतिक लगा है। ये पहाड़ी गेठी है, पहाड़ी एक सब्जी है। पहाड़ में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो ये गर्म सब्जियाँ हैं सारी। ये पहाड़ी गुड़ है, जोशीमठ का राजमा है, जोशीमठ। और ये भी राजमा जैसा ये चकरौता का राजमा है। ये रोट है, इसे रोट बोलते हैं। रोट अपना सूजी और मैदा का बनता है। ये जड़ी बूटी खाती हैं गाय। अच्छा। तो इसके घी बहुत पौष्टिक क्या है। फायदे क्या? इसके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, प्लस ये आईज के लिए भी अच्छा है। वैसे हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये सब क्या है? ये पहाड़ी नमक है, भांग का नमक। पहाड़ी लहसुन का नमक है हमारे पास, इसी नून बोलते हैं जिसको। पहाड़ी अखरोट हैं, पहाड़ी अखरोट हैं। और हमारे पास ये जामुन हनी है। अच्छा, ये भी पहाड़ का ही है? ये सब पहाड़ी फॉरेस्ट का जामुन हनी है। ये शुगर पेशेंट के लिए है। और मल्टीफ्लोरा हनी है। तो देखा आपने फलों और सब्जियों को, पहाड़ी ऑर्गेनिक चीज़ों को। अब मैं अपने आप को थोड़ा शांति देती हूँ और आगे हमारे साथ निखिल रहेंगे हमारे साथ। तो चलिए अब इस सफर को थोड़ा जायकेदार बनाते हैं और इस सफर को थोड़ा और लजीज करते हैं। यहाँ पे पहाड़ी खाने की धूम मची हुई है। बात करते हैं पहाड़ी खाने जो यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं उन लोगों से कि क्या है इस पहाड़ी खाने में, क्या खासियत है और क्यों ये इतना टेस्टी लगता है। तो ये आपने स्टॉल लगाया हुआ है, क्या क्या है पहले तो ये बताइए आपके पास। बच्चा हमारा कॉन्सेप्ट है मंडवा। अच्छा, जो आप रागी जानते होंगे, तो ये सबसे हेल्दी अनाजों में सबसे नंबर 1 बात है। ये मंडवे की चाउमीन है, ये आपके देखो मंडवे का पाव है, ये मंडवे के मोमोज है, मंडवे की आपकी चाय रेडी हो रही है, सूप है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे। तो
टेस्ट में कोई अंतर होता है, जैसे नॉर्मल चाउमीन होती है वो और ये वाली चाउमीन? पूरा टेस्ट पूरा चेंज है, उसमें बहुत अच्छी, ये उससे और बेटर टेस्ट है। जो एक बार खाएगा वो 10 बार जरूर खाएगा, इसकी गारंटी चीज़। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये खा रहे हैं, उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका टेस्ट क्या है, कैसा उनको लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? ईशा पांडे। ओके, आपका नाम क्या है? रिधिमा पांडे। अच्छा, आपको कैसी लग रही है चाउमीन? बड़ी अच्छी लगती है। बड़ी अच्छी लग रही है। तो मैम, आप ये दोनों बच्चे खा रहे हैं, आपने भी टेस्ट की होगी, तो आपको कैसी लगी है? एक्चुअली हमने मडवे की अभी तक रोटी ही खाई है, हमने तो टेस्ट किया ही है, बट चाउमीन बहुत अच्छी लग रही है। तो ये आपने जाना उत्तराखंड के खाने का स्वाद क्या है, और हम अभी टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे। यहाँ से आगे का सफर आपको कराएंगे घनश्याम। तो मेले की सैर के साथ असल में इस मेले के पीछे का कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले कौन है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और मेरे साथ राजेंद्र चौहान है, जिन्होंने इस मेले का सपना देखा और ये सपना इतना बड़ा हो गया है कि पूरे महानगर में छा रहा है। चौहान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दिखाना चाह रहे हैं इस बार लोगों को? इस बार आप एक विचित्र नज़ारा हमारे उत्तराखंड के लोगों को देख रहे हैं। विचित्र? हाँ, विचित्र है, अनोखा। हाँ। और आज शाम को यहाँ पर एक अलग प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड फोक म्यूजिक अवार्ड होने जा रहा है, उपमा जिसको हम बोल रहे हैं। और उसमें उत्तराखंड के बहुत बड़े बड़े सितारे आज यहाँ पर भाग लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में अभी समय हुआ है लगभग 1 बजे, और 1 बजे से देख लिया क्या माहौल बनने लगा है प्रोग्राम का, एक जिसको बोल सकते हैं परवान चढ़ने लगा है। अच्छा, महाकौतिक महानगर में क्यों, मुझे ये समझाइए। जो कौतिक होते हैं तो वो पहाड़ में होते हैं, और जो महाकौतिक होता है वो महानगर में होता है, तो इसीलिए इसका नाम महाकौतिक रखा गया। टारगेट कितना है, कितने लोग आ जाएंगे इस बार? अब देखिए, लोगों का फुटफॉल तो 1-1.25 लाख लोग तो रह गई। रोज का नहीं, टोटल हाँ। 1 से 1.25 लाख लोगों के आने की पूरी उम्मीद है। NCR, दिल्ली से और बाहर से भी। कल मेरठ से, हापुड़ से हमारे बीच में लोग थे। पहाड़ी कहीं भी रहे, उसका दिल पहाड़ के लिए धड़कता है। यहाँ पे जितने पहाड़ी आपको देख रहे हैं, कुछ बताइए ना उनको। ये देखिए बच्चे, देखिए आप इधर देखिए, इधर लाइए कैमरा, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, इनके साथ आइए, एक अलग माहौल। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ, बुलाइए। आओ बच्चे, इधर आओ, आ जाओ बच्चे, आ जाओ। तो ये पहाड़ की वो तस्वीर है जो चौहान जी हमको एक्सक्लूसिवली चेतना मंच पे दिखा रहे हैं। इन बच्चों को थोड़ा से हम बुलाइए। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? डांस हो रहा है। क्या करने जा रहे हैं आज? डांस करके आए थे। कौन से गाने पे? क्या था? हो जाए, हो जाए। भालू लगू तेरो मटू मटू रे डोडू रे भालू लगू भालू लगू भालू तेरो हटी हटी मटू रे भालू लगू। कौन कौन से खास कलाकार इस बार महाकौतिक की शान बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड के गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पर आज भी और कल भी रहेंगे। और कल्पना चौहान जी तो उससे जुड़ी है, रोहित चौहान है, और कल यहाँ पर दीपा नगरकोटी की परफॉर्मेंस हुई थी। जौनसारी से भी कलाकार आए थे, मनोज जौनसारी, और कल यहाँ पर मनोज आर्या आए थे, और सौरभ मैठाणी की सुपर हिट प्रस्तुति कल यहाँ अच्छा, पर। 25 तारीख खास होने जा रही है क्या? हाँ जी, 25 तारीख को तो समापन भी है, और 25 तारीख को ह्यूज गैदरिंग का सामना आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो 3 बजे के बाद आएंगे उनको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। चलिए, 3 बजे से आ रहे हैं, लेकिन इस युवा टीम में कुछ युवा लोग भी हैं। हमारे साथ अमित पोखरियाल हैं, जो इस पूरे विंग के युवा के तौर पे संचालित कर रहे हैं। अमित, ये महाकौतिक का फ्लेवर युवा हो, युवाओं को अट्रैक्ट करे, इसके लिए क्या तैयारी की टीम ने? टीम राजेंद्र चौहान जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है भाई साहब के, और ये कंसेप्ट लेके जो आए हैं, युवा इतने ज़्यादा जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम ना अपनी परंपराएं भूलते जा रहे हैं, और इन्हीं माध्यमों से हम भविष्य में और भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें, और ये महाकौतिक नोएडा में ही नहीं, ये और भी अदर जगहों पे हो, और जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, वो युवा है, वो बढ़ चढ़कर इस पर भाग ले भी रहे हैं और भविष्य में लेंगे भी। चलिए, तो ये आयोजक हैं जो बता रहे हैं कि असल में किस तरह की तैयारियां इस आयोजन को लेकर हो रही है। लेकिन इस पूरे महाकौतिक की जान है कल्पना चौहान। कल्पना चौहान के सुरों को आपको सुनाएंगे, बस हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रंगीलो पहाड़।
और महाकौतिक के मायने तब तक अधूरे रहते हैं जब तक उसमें कल्पना चौहान के सुर ना घुले। और मेरे साथ खुद कल्पना चौहान है। कल्पना जी, स्वागत है आपका, बधाई इतने बड़े आयोजन के लिए। थैंक यू वेरी मच, चेतना मंच का धन्यवाद। लोक गीतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है मैम? मुझे ऐसा लगता है लोकगीतों का मेरे लिए लोकगीतों का महत्व जैसे सांस लेना। अगर मैं जीवित हूँ, जिस तरह मुझे भोजन की जरूरत है, उस तरह मेरे लिए लोकगीतों का मेरे लिए मायने रखता है उसी तरह। लोगों को महाकौतिक के जरिए क्या रूबरू करवाना चाहते हैं असल में आप? देखिए, मैं लोगों से रूबरू मैं करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पर पर्यटन से लेके, खाद्य से लेके, हमारे पहनावे से लेके, हमारी लोक संस्कृति से लेके, लोक गीत से लेके, लोक नृत्य से लेके, मतलब पूरा समूह बंधा हुआ है हमारे लोग उत्तराखंड की लोक संस्कृति का। तो ये मैसेज आप जिस तरह से इस तरह आयोजन में शामिल होते हैं, इसको अपने मन में, अपने तन में, अपने दिमाग में इतना भर दीजिए कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति हर एक इंसान में दिखे। मैं आपसे बात करता हूँ तो लालची हो जाता हूँ। एक गाना प्लीज, एक गाना जरूर सुनाओगे। एक गाना सुना। मेरा बाजू रंगा, मेरा बाजू रंगा, रंग बिचारी रंग ले दी मोला, मेरा बाजू रंगा, तैला ताला ह्यो बरखी मैला ताला हिया, तैला ताला ह्यो बरखी मैला ताला हिया, बोल बोल मेरी सुआ को रंग रंगिया, मेरा बाजू रंगा। 25 तारीख को कल्पना चौहान एक्सक्लूसिवली महाकौतिक में रंग जमाने वाली हैं। मैम, कौन सा गाना प्रिपेयर किया? मैं एक्सक्लूसिवली पहले रिवील करना चाहता हूँ। मैं एक तो फार्म वगैरह जरूर गाऊंगी क्योंकि ऑडियंस की पसंद है। बाकी मेरे मैम तो मंच से पहले मेरे व्यूवर्स के लिए बल मारी जालू मेरा, अरे मारी जालू मेरा, अरे गढ़वाला में बाग लगो, गढ़वाला में बाग लगो, बाग की हो डेरा मेरा पाँ बाग रे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो कल्पना जी का ये अंदाज और महाकौतिक का ये खास रंग आपको जरूर पसंद आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी बहुत कुछ है जो हमें आपको आगे दिखाना है। स्टे ट्यून। महाकौतिक, रंगीलो पहाड़। और गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी इस वक्त कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और सारे उत्तराखंड के लोग तो उत्सव धर्मी होते हैं, उन्हें तो उत्सव चाहिए ही चाहिए। और ये जो आज यहाँ पर नोएडा में जो रायन चौहान और उनकी जो टीम ने, जो पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था उनकी है, उसने बहुत विशाल महाकौतिक का आयोजन किया है और पब्लिक से पता लग रहा है कि लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इनके कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और उत्साहजनक है। इसमें कलाकारों का भी मौके मिलते हैं अब मंच में अपनी प्रस्तुति के लिए, लोगों को भी अच्छे कार्यक्रम देखने का मौका मिलता है। सर, आपका नाम लेने भर से तालियां बज गई। लोग, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, लोग जानते हैं, वर्षों से 48-50 साल से सुन रहे हैं मुझे, और तो लोग पहचानते हैं, जानते हैं। उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, इसीलिए मैं इतने लंबे समय तक चल रहा हूँ। आपको मेले का एक एक कोना घुमाएंगे और दिखाएंगे कि पूरे मेले में क्या क्या है खास, कि महाकौतिक में क्या चल रहा है इस समय खास। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ 4 लोगों का ग्रुप है। ये लोग घूम रहे हैं पूरा बजाते हुए, काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। इनसे बात करते हैं, ये लोग कहाँ से हैं। तो आप ये पूरे में घूम घूम के बजा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर, हमारा पहाड़ी कल्चर अच्छा है, अच्छा लगता है। हमारे पहाड़ी लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, तो एक बार कुछ बजा के दिखाएंगे पूरे हमारी ऑडियंस के लिए, एक कुछ बजा के।
हुआ वाद्य यंत्र आपने सुने, उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। अब हम आपको लिए चलते हैं घनश्याम और श्रुति के पास। वो आपको यहाँ के परिधान और यहाँ के जेवर के बारे में बताएंगे कि क्या है खास उनके बारे में। तो चलिए चलते हैं। और उत्तराखंड के इस महाकौतिक में बहुत खास है यहाँ का पहनावा, यहाँ की ज्वेलरी। अब कौन सा पहनावा, कौन सी ज्वेलरी आपकी खूबसूरती को और बढ़ाएगी, हमारे पास बहुत सारी जानकारी आपके लिए। और हमारे साथ स्टॉल की मैम साथ में। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मधु थपलियाल है। अच्छा। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा मैम, आज क्या क्या है आपकी स्टॉल में? मेरे स्टॉल में पहाड़ की सारी चीज़ें हैं, सारे प्रोडक्ट हैं जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों का पहनावा जो हमारा पारंपरिक पहनावा है वो सारा मेरे पास अभी है। तो मैम चेतना मंच के लिए हमारी इस एंकर को आपको तैयार करना है। आप करके दिखाइए और बताते रहिए असल में क्या क्या आप पहना रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सब बताती हूँ। ठीक है बिल्कुल मैम, बताती रहिए और पहनाते रहिए। अब मैम ने ये हाथ में लिया, मैम ये क्या है? सर इसको नथ बोलते हैं। थोड़ा सा कैमरे पे दिखाइए। ये नथ है, ये नथ है। हाँ। ये हमारे पहाड़ की शान है। ओके। ये हमारे यहाँ मामा के यहाँ से अब बन करके आती है। मामा ही हमको मतलब ये देते हैं। और ऐसा कहा जाता है मैम, जिसकी जितनी बड़ी नथ उसकी उतनी बड़ी औकात। शान उसकी बड़ी शान। चलिए तो नथ से शुरू करते हैं। पहाड़ के रंग में पूरी तरह से रंगती हुई नजर आ रही है। मैम और कुछ बचा है? बिल्कुल, मेन पिछोड़ बोलते हैं। ये है कुमाऊं साइड में का मेन है। हाँ। ये ससुराल से भी बनता है और मायके से भी बनता है। पिछोड़ा? हाँ, ज्यादातर ये ससुराल से ही आता था पहले, लेकिन अब मायके वाले भी बना लेते हैं। हाँ जी, इसको पिछोड़ी बोलते हैं, कहीं पे रंगोली बोलते हैं इसे। और इस मुस्कुराहट के पीछे ये पहाड़ की रौनक है जो श्रुति के चेहरे पे और श्रुति पे आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मैम बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और चेतना मंच के लिए आपने तैयार किया हमारी एंकर को। थैंक यू सर। श्रुति कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं गढ़वाली या कुमाऊनी बन चुकी हूँ, पूरी पहाड़न दुल्हन लग रही हूँ। तो श्रुति आगे कुछ परचेस करने का मन है कि अपनी शादी में ऐसी नथ बनानी है? और क्या, मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ये नथ। यही मैं परचेस करूंगी इनसे। तो ये श्रुति हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ है हमारे पास। निखिल आपको आगे दिखाएंगे कि क्या कुछ इस मेले में खास होने जा रहा है। ओ टू निखिल। थैंक यू घनश्याम। तो अब हम मौजूद हैं कुछ युवाओं के बीच में, तो इनसे हम जानेंगे कि उत्तराखंड के कल्चर को बचाने के लिए और जो नया कल्चर जो है मॉडर्न कल्चर आता जा रहा है, तो इसमें इनका उत्तराखंड वाला जो कल्चर है वो कितना खोता जा रहा है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अपने कल्चर को लेकर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षित बिष्ट है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए हर्षित कि आप अपने कल्चर को लेकर क्या सोचते हैं? मैं उनका चलिए सोचता हूँ कि मेरा कल्चर जो मतलब एकदम पवित्र है। इसमें हमें ये सिखाया जाता है हमें कैसे लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। मतलब इससे मुझे अंदर से इंस्पायर फीलिंग आती है कि हाँ प्राउड टू बी अ पहाड़ी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनवर रावत। अच्छा, तो जो नया कल्चर जो मॉडर्न कल्चर आता जा रहा है, ऐसा नहीं लगता कि आपको कि जो पुराने जो कल्चर हैं जो हम लोगों के गाँव में वगैरह में रहते थे वो खोते कहीं जा रहे हैं? वो तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर ये है कि मतलब कल्चर तो कल्चर होता है अपना। तो ये जो कौथिक है, ये जो कौथिक हो रहा है, जो मेला हो रहा है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है? इसका ये इम्पोर्टेंस है कि जो हमारे पहाड़ी कल्चर है वो और लोग जाने, जिससे जो और लोग हैं और जानेंगे हमारे पहाड़ी कल्चर को। ये है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी रावत है। अच्छा गौरी, तो आप ये बताइए आप कहाँ उत्तराखंड से ही हैं? हाँ, उत्तराखंड टीवी गढ़वाल देवप्रयाग, मेन देवप्रयाग। ओके, तो आप जो ये कौथिक जो मेला चल रहा है इसको लेके आप क्या सोचती हैं? कौथिक में तो मैं मतलब पहली बार आई हूँ, पर यहाँ जो चल रही है डांस परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस उत्तराखंड में ही आ गई हूँ मैं, क्योंकि गाने हमारे कल्चर के ही है, तो बस झूमने का मन कर रहा है। इसमें छोटे छोटे जो बच्चे वो भी जाने कि हम उत्तराखंड क्या मतलब मायने में क्या उसमें कल्चर्स होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब लगा मुझे। आपका नाम क्या है? अंजलि नेगी। ओके, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे घूम के? बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है जो आप कल्चर को, किसी भी कल्चर को बचाने के लिए जो मेला लगा हुआ है कौथिक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है?
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना कुछ हमें खुद नहीं पता कि हमारे कल्चर में क्या क्या है। अब हमारा स्कूल उत्तराखंड है तो हमें तब पता चलता है कि हाँ आज हमारा ये त्यौहार है वो है, और यहाँ आके हमें और भी ज़्यादा मतलब ना पता चलता है कि हाँ हमारे कल्चर में ये सब भी होता है। तो यहाँ पे कुछ और युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उत्तराखंड के कल्चर के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? दिव्या। तो आपको क्या लगता है ये जो मेला है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कल्चर को जिंदा रखने के लिए? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उत्तराखंड का यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे हमें मिलती है, दिखती है। और जैसे कि आपने देखा ही वहाँ पे जहाँ पे हमने डांस करा था उसके पीछे केदारनाथ बने हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा ईशा। और आपका? अभिषेक। अच्छा, तो आप दोनों मिलके बताइए कि आप लोगों ने अभी घूमा होगा तो आप दोनों को सबसे बेस्ट क्या लगा इस पूरे मेले में? बेस्ट तो ये लगा कि हमारे यहाँ का बेस्ट तो ये लगा हमारे यहाँ के सारे मतलब उत्तराखंड का जो फूड है वो भी मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, और आपको? वही, और टोपी मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। अच्छा, अपने उत्तराखंड की मतलब यादें आ जाती है, जो हम भूल जाते हैं अपने कल्चर को लेके, हमें याद आता है अपने मतलब यहाँ के। ऐसा फील होता है कि सब मतलब उत्तराखंड से है तो सब है, मतलब लाइक पूरा गांव जैसा, और गांव का जो भी हम मिस करते हैं वो सब यहाँ दिखता है हमें। तो चलिए, ये आपने जाना कि उत्तराखंड के युवाओं से आपने जाना कि वो क्या सोचते हैं अपने कल्चर के बारे में और उनके कल्चर को जिंदा रखने के लिए ये कौथिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ घनश्याम के साथ, वो आपको बताएंगे, एक टेस्ट करेंगे कि युवा लोग कितना उत्तराखंडी जो भाषा है वो बोल पाते हैं या नहीं। ओवर टू यू घनश्याम। तो निखिल ने बात की युवाओं से, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो हिंदी अंग्रेजी तो बोलते हैं, लेकिन आज पहाड़ी में बात करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी धनाई। राखी, क्या हाल चे? क्या करचा? मेरा हाल बिल्कुल बढ़िया है। आप बता, मेला में मजा आने कि नहीं यहाँ क्या होना? यक तो मजा आणु छे, सब लोगों तो रंगत आई छे, सब अपना घर बैठे आया छन, मजा करना छन, पूरा परिवार का दगड़ी। और महाकौतिक लगी छे नोएडा में, तो लगणु नहीं छे कि नोएडा में जन, लगणु हम उत्तराखंड में का की छा क्या गांव में चलनु छे। बहुत मजा। आप पहाड़ी में बोल के दिखाइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि यहाँ क्या कुछ खास है। यहाँ पर 12 साल से जो ये हमारा 12वां महाकौतिक है। ये सब पहाड़ी में चाहिए मैडम। हाँ, कोई नहीं, बोलिए। हाँ, नहीं यही जाएगा। ये नहीं जाएगा। अच्छा, 12 साल बटे की 12वां महाकौतिक चा, और हर साल ये में कुछ ना कुछ नहीं होंदा हमेशा। और बाकी हम तो देखो गढ़वाली छाव, लेकिन हम गढ़वाल जा नहीं सकते कभी, लेकिन ये कौतिक के माध्यम से लगन कि हम वहाँ की मतलब जो पहनावा है ना, हमारी बोली भाषा या का कल्लू का लोग ही लगती है क्या की, मतलब सब चीज वहाँ की, ये कोदा झुंगरा, मुझे नाम नहीं आनू को ज्यादा, तो लगता है सब यहीं पर हम लोग मतलब उसका मजा लेना चाहते है ना। तो बाकी आप लोग देखने चाहो कि पूरा मेला जो मतलब बिल्कुल ऐसे जन सैलाब रन रोज हमारो है ना, रोज मतलब 1 लाख क्रॉस का हर बार रोजक है ना। तो लोग अब प्रोग्राम भी देखना चाहिए, मजा लेना चाहिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कलाकार ये आना चाहिए। और हमारे दगड़ में देखो हमारी फेमस उत्तराखंडी हमारी एंकर राखी धनाई है ना, जे थे देखो जो बात किया हमारी आदत होती पहाड़ियों की, जब मैं कहूँ तो हम चुप नहीं होना, और मित्र तो ये वजह से तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितना मंच के माध्यम से आपके साथ आपने हमें जोड़ा। ठीक है, तो ये कौतिक की रंगत। और देखिए, कुछ लोगों ने स्पेशल अपनी टी शर्ट पे लिखवाया भी हुआ है कि मैं पहाड़ी। आगे आइए, आई एम पहाड़ी। क्या स्लोगन कहता है ये पहाड़ी में, बताइएगा मुझको। ये बोला मैं क्या बताऊँ। कहाँ से आए हैं पहाड़ी में? अल्मोड़ा। पहाड़ी में होता है? अल्मोड़ा पे आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है पहाड़ पे? पहाड़ में बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पहाड़ी लोगों को देख के। मुझे हिंदी आती है, मुझे पहाड़ी में बात करनी है। हिंदी गांव में कौतिक लग छे, यहाँ माँ कौतिक छो, तो कतु भल और कतु अलग लग छे। बढ़िया लाग में बन। पहाड़ कौतिक तो सब पहाड़ में सब आ रही पन। दादा जी तुम करो कि पहाड़ से यहाँ क्या हाल है रही? हाल चाल ठीक ठाक छन, और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर। हमें हिंदी में बात ही नहीं करनी है। बहुत बड़ी प्रोग्राम राजेंद्र चौहान जी द्वारा, और मैं युवा गायक प्रकाश कृष्णा फुलारा, देवभूमि उत्तराखंड। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, हर साल राजेंद्र चौहान जी प्रोग्राम करानी। बहुत भल लागू आप उत्तराखंड संस्कृति और सभ्यता लीजिए। चौहान जी हर समय निरंतर प्रयास करने, हम लोगों लिए महाकौतिक आगाज में हर समय अपन समर्पण करना चाहिए, अपन पहाड़ी रीति रिवाज सभ्यता और लिए संघर्ष करना चाहिए। पहाड़ रीति रिवाज हम समझने चाहिए, लेकिन कुछ और यंगस्टर्स है मेरे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है मेला?
हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा फर्स्ट है ये, फर्स्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम तक इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन इस ईयर बहुत ज़्यादा लोगों तक हमारा कल्चर आगे हम लोग। अब ये पहाड़ी में बोल के बताओ मुझे सारा। नहीं, मुझे नहीं आती पहाड़ी बोलनी। मेरे नाम क्या नाम है आपका? मेघा। मेरा नाम मेघा छी। मेरा नाम मेघा छी। तुम्हार के नाम छी? मेरा नाम हिमांशी बिस्टी। के बात छी, बहुत तेबल। कैसा लगा जुमेल? ये मेरा पहली बार है, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। हमें के पहाड़ी में बुलान छी तक। ये मेरी पहली बार जो मैं पहली बार आना चाहूँ, एक मैंने अभी डांस परफॉर्मेंस भी देखा अपनी गढ़वाली गाना में। तो भल लगा तू? हाँ। को पहाड़ी गाना आता है? गाना आना। हो जाए प्लीज हो जाए। हाँ, कोई सा भी पहाड़ी गाना। भले लगे दो मेरे मुल्क साड़ू है, आहा साड़ू है, तय उच डांडी पार्टी को करना। तो असल में ये समझने की कोशिश थी हमारी कि पहाड़ का नाम लेके हम पहाड़ की बातें तो करते हैं, लेकिन पहाड़ के लिए हमारा दिल कितना धड़कता है। और एक बड़ा पैन शॉट में चाहूँगा शिव को ज़रा घुमा के दिखा दें और ये बता दें मेले में क्या कुछ खास है, और रंगत दिखाए ज़रा मेले की कि किस कदर की रंगत फिलहाल इस मेले में दिखा रहे हैं। तो शिव आपको घुमा के बताएंगे कि कैसा चल रहा है मेले में रंगत, और इस मेले की रंगत में क्या कुछ खास है। तो ये सिर्फ अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। शाम ढलते ढलते गीतों की प्रस्तुति होगी, शानदार अंदाज में कुछ बेहद गीत आप तक पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। ये चेतना मंच की खास पेशकश है, रंगीलो पहाड़ आप देख रहे हैं। तो 6 कैमरों की निगाह से 3 एंकर्स की जुबानी आपने महाकौतिक की पूरी कहानी देखी। उम्मीद करते हैं कि ये कौतिक आपको पसंद आया होगा। हालांकि शाम ढल गई है और ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो इस बढ़ती ठंड में इस शो को वाइंड अप करने का समय भी आ गया है। लेकिन एक सवाल जो शुरू में था कि महाकौतिक है क्या, महाकौतिक किसे कहते हैं, और निखिल और श्रुति दोनों इसे लेके कंफ्यूज थे। तो पूछते हैं इनसे, श्रुति समझ में आ गया क्या है महाकौतिक? मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, बड़ा मजा आया यहाँ पे उत्तराखंड के कल्चर को देखने को मिला, और खासकर कि वो पार्ट जहाँ मैंने पिछौड़ा पहना, नथ पहनी, वो सब पहना, बहुत लाइफ टाइम मेमोरी। बिल्कुल बहुत मजा आया। तुम्हें कैसा लगा? लेकिन खाना कैसा लगा? खाना एकदम लजीज था, और उससे सबसे बड़ी बात ये हेल्दी खाना था। वो मंडुए के आटे का जो जितना भी सामान था, पाव भाजी का पाव, और जो चाउमीन, जो नूडल्स थे ना, क्या नूडल्स है वो, घर के लिए रख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो घर जाऊंगा, मम्मी को बिल्कुल बताऊंगा कि मम्मी मंडुए के आटे का सारा सामान अब होना चाहिए। तो चलिए, हमने मंडुए के आटे की बात की, हमने पिछौड़े की बात की, हमने नथ की बात की, हमने यहाँ के फलों की बात की, और बात हमने सिर्फ आपकी की है, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राय, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका रिएक्शन, हर चीज हमें बहुत चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए। और यकीन मानिए, जब जब आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए, हमारी टीम के बारे में कुछ लिखते हैं, तो हम बहुत प्रफुल्लित होते हैं, उत्साहित होते हैं। आप हमारा उत्साह बनाए रखेंगे, और ये कोशिश हमारे वाले समय में यूं ही करते रहेंगे। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में श्रुति के लिए, निखिल के लिए और घनश्याम के लिए ढेर सारा प्यार भेजिए। उम्मीद करते हैं अगली मुलाकात जल्द होगी। बाय।